नमस्कार दोस्तों। भारत को अक्सर विश्वगुरु कहा जाता है, लेकिन क्या भारत वास्तव में विश्वगुरु है या केवल यह एक सम्मानजनक उपाधि है? क्या केवल प्राचीन इतिहास के आधार पर किसी देश को विश्वगुरु कहा जा सकता है या फिर वर्तमान समय में उस देश को शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानव कल्याण के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत को विश्वगुरु क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या है इतिहास और क्या आज का भारत वास्तव में इस उपाधि पे खरा उतरता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि विश्वगुरु का मतलब होता क्या है। विश्वगुरु का अर्थ है कि ऐसा राष्ट्र जो पूरी दुनिया को ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की दिशा प्रदान करे। विश्वगुरु बनने के लिए केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होती, उनके पास ज्ञान, नवाचार, संस्कृति और मानवता के लिए योगदान भी होना जरूरी है। प्राचीन काल में भारत का ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो दुनिया भर के विद्यार्थी भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था, जहां हजारों छात्र और शिक्षक अध्ययन किया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला में राजनीति, चिकित्सा, गणित और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। गणित में योगदान, तो भारत ने दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली दी है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने महत्वपूर्ण खोजें की है। आयुर्वेदिक और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी। योग और अध्यात्म, तो योग, ध्यान और भारतीय दर्शन आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इन्हीं कारणों से प्राचीन भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो अंतरिक्ष विज्ञान, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त कर चुका है। चंद्रयान और मंगलयान मिशनों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को साबित कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, तो भारत आईटी क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में गिना जाता है। भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ दुनिया की बड़ी कंपनी में नेतृत्व कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में एक माना जाता है। योग का वैश्विक प्रभाव, तो आज 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है और यह भारत की संस्कृति शक्ति का बड़ा एक उदाहरण है। क्या भारत अभी पूर्ण रूप से विश्वगुरु है? तो अब इसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या भारत को अब भी विश्वगुरु कहा जा सकता है? तो इसके उत्तर पूरी तरह से हाँ या ना में देना आसान नहीं है। भारत ने विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति में बड़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो मौजूद है। शिक्षा, तो देश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर स्वास्थ्य है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बेहद आवश्यकता है। वहीं गरीबी और बेरोजगारी, भारत में करोड़ों लोग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अनुसंधान और नवाचार, तो विश्वगुरु बनने के लिए शोध और नवाचार में अग्रणी बनना आवश्यक है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अभी विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी पूर्ण तरह से उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। भविष्य में भारत विश्वगुरु बन सकता है क्या? एक और सवाल, क्या भारत जो है भविष्य में विश्वगुरु बन सकता है? तो भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। यदि शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और नवाचार पर लगातार ध्यान दिया जाए तो भारत भविष्य में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। भारत की संस्कृति, लोकतंत्र, योग, आयुर्वेद और तकनीकी क्षमता उसे विश्व के मंच पर विशेष पहचान दिलाती है, जिससे भारत विश्वगुरु बन सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशकों में भारत वैश्विक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आज यह प्राचीन भारत निश्चित रूप से ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु था और आगे भी रहेगा। वर्तमान भारत में भी अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन विश्वगुरु की उपाधि केवल इतिहासों से नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के योगदान से भी तय होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के पास विश्वगुरु बनने की क्षमता और मजबूत आधार
सिला है, लेकिन इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए अभी कई क्षेत्रों में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी राय जरूर बताइए, क्या भारत आज विश्वगुरु है या अभी भी उसे उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।